जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3C चल रहा है और दोस्तों इसे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 10 है 5/x + y - 2/x - y + 1 = 0 और 15/x + y + 7/x - y - 10 = 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे लिखेंगे लेट 1/x + y = हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं और 1/x - y = हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 5u - 2v + 1 = 0। यह मेरा इक्वेशन बना, थर्ड इक्वेशन बना। पुनः इसमें आते हैं तो क्या होगा, 15u + 7v - 10 = 0। यह मेरा चौथा इक्वेशन बना। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब a, b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -2 और c1 मेरा हो जाएगा 1। c1 हो गया मेरा 1 हो जाएगा। चलिए पुनः a2 मेरा हो जाएगा 15, b2 मेरा हो जाएगा 7 और c2 मेरा हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब हम मेथड क्या अपनाएंगे, तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी हैव, तो फॉर्मूला क्या है, x, y और 1। तो x क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा b1 और b2 = c1 c2 a1 a2 और b1 b2। चलिए हमारा b1 क्या दिया हुआ है, b1 है मेरा -2 और b2 क्या है 7, c1 क्या है +1, बराबर का साइन देते हैं, c1 है मेरा +1 और c2 है -10। पुनः a1 है मेरा 5, a2 है 15, b1 है मेरा -2 और b2 है मेरा 7। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब सबका वैल्यू लिखेंगे, x अपॉन हो जाएगा b1 c2, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, b1 और c2 माइनस b2 c1 = y अपॉन c1 और a2 माइनस c2 a1 = 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1।
अब हम सभी का क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो x अपॉन b1 मेरा क्या था, b1 था मेरा -2 और c2 था -10 माइनस b2 था मेरा 7 और c1 था मेरा 1 इक्वल टू y अपॉन c1 है मेरा 1 और a2 है 15 माइनस c2 है -10 और a1 है 5 इक्वल टू 1 अपॉन a1 है 5 और b2 है मेरा 7 माइनस a2 है 15 और b1 है मेरा -2। अब सभी क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो क्या बनेगा, x अपॉन -2 और -10 रहता है, 10 टू जा 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा और -7 1 जा 7 इक्वल टू y अपॉन 15 1 जा 15 और माइनस माइनस प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 1 अपॉन 7 5 जा 35 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 2 जा 30 हो गया। तो क्या बनेगा, लिखेंगे x अपॉन 20 में से 7 जाएगा तो 13 इक्वल टू y अपॉन 50 प्लस में और 15 प्लस में, दोनों प्लस में है तो 65 हो जाएगा। पुनः दोनों प्लस में है 30 और 35 तो हो जाएगा 65 हो जाएगा। चलिए अब हम एक बार इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन हम इसके साथ करेंगे। तो x अपॉन 13 इक्वल टू हो जाएगा 1/65 हो जाएगा। तो 65x इक्वल टू हो जाएगा 13। तो 65 को x से मल्टीप्लाई 65x इक्वल टू हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 13/65 हो जाएगा, कट करके 1/5 हो जाएगा, यानी x का मान मेरा क्या निकला, 1/5 निकला। चलिए पुनः इसका रिलेशन इसके साथ करते हैं। तो y अपॉन 65 इक्वल टू हो जाएगा 1/65। 65 से y को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 65y इक्वल टू 65 1 जा 65 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 65/65, कट करके y का मान क्या निकला, 1 निकला। चलिए अब हमारा यहाँ से x का मान निकल जाता है और y का मान निकल जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा x का मान आया है 1/5 और y का मान आया है मेरा 1 आया, तो इसको हमने क्या माना था, 1 यानी ये u का मान हो गया, ये हमारा जो हो गया ये u का मान हो गया, ये क्या हो गया, u का मान हो गया, और यह जो है v का मान हो गया 1 हो गया। तो हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई इक्वल टू u माने थे और 1/x माइनस वाई इक्वल टू v माने थे। तो 1/x प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, 1/, तो लिखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू u का मान कितना है, 1/5 हो जाएगा और 1/x माइनस वाई इक्वल टू मानेंगे 1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 और इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। चलिए अब y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, x और x 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 और 1 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी x का मान मेरा क्या निकला, 3। अब इस x का मान लिखेंगे पुटिंग इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में यदि x का मान डालेंगे तो 3 + y = 5 हो जाएगा। तो y = 3 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी हमारा x का मान क्या निकल गया 3 और y का मान क्या निकल गया 2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है, ax/b माइनस by/a इक्वल टू a + b और ax माइनस by इक्वल टू 2ab। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसे क्या मानते हैं, इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन क्या करते हैं मान लेते हैं। तो चलिए हम यह जो फर्स्ट इक्वेशन है यह फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को हमको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, b और a का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ab आएगा एलसीएम। चलिए b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ax को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² x माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, b² y इक्वल टू हो जाएगा a + b हो जाएगा। तो क्या बनेगा, a² x माइनस b² y इक्वल टू a + b है और यह जो ए बी डिवाइड में इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, a² x माइनस b² y इक्वल टू a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b प्लस ए बी, बी को b से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab² हो जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, a² x माइनस b² y और प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस a² b प्लस ab²। यह मेरा क्या बना, यह मेरा बना थर्ड इक्वेशन बना। चलिए उसके बाद यह थर्ड इक्वेशन बना और यह मेरा क्या बनेगा, फोर्थ इक्वेशन। और ax माइनस by और ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा 2ab। यह मेरा क्या बना, यह मेरा बना फोर्थ इक्वेशन बना इक्वल टू 0। यह मेरा फोर्थ इक्वेशन बना, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, पुनः लिखेंगे x y और कांस्टेंट टर्म। तो a मेरा क्या हो जाएगा, a मेरा हो जाएगा फॉर्मूला से हो जाएगा b1 b2 इक्वल टू और c1 इक्वल टू c2 और a1 इक्वल टू a2 और b1 इक्वल टू और b2 इक्वल टू। चलिए तो अब हम सभी का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो b1 मेरा क्या है, यह मेरा है a1 b1 है, b1 है मेरा माइनस b²। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस b² और b2 हो जाएगा मेरा माइनस b। c1 मेरा हो जाएगा, c1 हो जाएगा माइनस a² b प्लस ab² और c2 हो जाएगा मेरा माइनस 2ab। पुनः a1 मेरा हो जाएगा a² और a2 हो जाएगा मेरा a। b1 मेरा हो जाएगा माइनस b² और b2 हो जाएगा मेरा माइनस b हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखेंगे x y कांस्टेंट टर्म। तो हो जाएगा
B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 इक्वल टू C1 इंटू A2 माइनस C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म A1 इंटू B2 माइनस A1 B2 है, ठीक है, A2 इंटू B1 तो x अपॉन B1 मेरा कितना है माइनस बी स्क्वायर और C2 हो जाएगा मेरा माइनस 2AB माइनस B2 हो जाएगा मेरा माइनस B और C1 हो जाएगा माइनस A स्क्वायर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस, तो अंदर ही ले आते हैं माइनस को, माइनस A स्क्वायर B और माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन, तो क्या हो जाएगा C1 है मेरा, तो हो जाएगा बाहर माइनस में है तो अंदर चले जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस A स्क्वायर B, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस AB स्क्वायर और A माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2AB इंटू हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1, तो क्या हो जाएगा A1 मेरा क्या है A स्क्वायर और B2 है माइनस B और माइनस फिर A2 मेरा क्या है A2 है A इसको ब्रैकेट में रखते हैं और B1 हो जाएगा माइनस B स्क्वायर। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं आपस में सॉल्व करते हैं। अब आगे हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे x अपॉन क्या हो जाएगा 2AB क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2AB क्यूब और माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा b और ब्रैकेट में ही रह जाएगा माइनस A स्क्वायर B माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन, तो y अपॉन हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस A क्यूब B और माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस माइनस 2A क्यूब B प्लस 2A क्यूब B इक्वल टू 1 अपॉन, तो A स्क्वायर को माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर B और माइनस हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा x अपॉन, तो अब हो जाएगा 2AB क्यूब हो जाएगा और अंदर माइनस में है और बाहर प्लस में है, तो प्लस माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस AB क्यूब
ए बी क्यूब इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी है तो ए क्यूब बी, यहाँ पे ए क्यूब बी 2 प्लस में है और ए क्यूब बी माइनस में है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी इक्वल टू 1 बाई माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन, इसको काटा जा सकता है 2ab क्यूब, ए बी क्यूब माइनस में है और 2ab क्यूब प्लस में है, तो 2ab क्यूब में से ए बी क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन, ये इधर इसको ये प्लस है तो इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस प्लस वाले को इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन हम इसके साथ करेंगे। चलिए तो लिखेंगे x अपॉन ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। चलिए अब तो x इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे और ए बी क्यूब है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है अपन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी है, तो दोनों में से हम ए और बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, पुनः नीचे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे ए बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी माइनस ए, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए। चलिए बी स्क्वायर माइनस ए बी है और बी माइनस ए, अब हम दोनों में से और क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम b कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल टू दोनों में से हम b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा b माइनस ए और नीचे बचेगा b माइनस ए, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो x का मान कितना आया b निकल गया। चलिए अब इस साइड हम आते हैं, इधर हमने इसका रिलेशन इसके साथ करते हैं तो y अपॉन ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा इसके से ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी ठीक है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो
इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लेंगे। तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए बी। और नीचे इन दोनों में से हम ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y इक्वल टू ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए बी दोनों में से कॉमन ले लिए तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और b माइनस ए। चलिए ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए है तो हम दोनों में से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ए और प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए और इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 11 कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।